नमस्कार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अब जो एक जांच समिति का गठन कर दिया है। ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है और पूरी दुनिया में विमानों के क्रैश होने के बाद एक ही जांच का जरिया है, वो है ब्लैक बॉक्स, जिससे आगे की चीज़ें पता चल पाती। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद इतनी जानें गई, सिर्फ जानें नहीं गई, उतने लोगों के सपने गए, उतने लोगों के परिवार उजड़ गए। इतनी घटना के बाद आखिर किसी पर जिम्मेदारी आती है क्या? दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं ज़्यादा यात्रियों के बोझ में सेफ्टी मेजर्स जो है, सुरक्षा के जो मानक हैं, उनके साथ कहीं कोई समझौता हो रहा है क्या? दूसरी बात यह है कि एक आम लोगों के बीच में चर्चा ये चल पड़ी है कि हवाई जहाज की यात्रा कितनी सुरक्षित है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आंकड़े ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं, सड़क, रेल या पानी के जहाज, उसमें सेफेस्ट यानी सबसे सुरक्षित हवाई यात्रा मानी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में पूरी दुनिया में 475 करोड़ लोगों ने यात्रा की और ये आंकड़ा 2025 में 500 करोड़ का पार कर सकता है। अकेले भारत में 22.5 करोड़ लोगों ने पिछले साल यात्रा की और भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से एविएशन का बढ़ता हुआ बाजार है, जो 10-12% के वार्षिक यात्रियों की संख्या में इजाफा के साथ बढ़ रहा है और यही रफ्तार रही तो हम दुनिया में नंबर 1 भी हो जाएंगे, अमेरिका और चीन के बाद। वैसे चीन की जो है वो 4.5-5% है, भारत की 10-12% है। अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का आंकड़ा देखा जाए तो 20 साल पहले यानी कि 2004-5 में प्रति 10 लाख उड़ानों पर जो एक्सीडेंट का एवरेज था वो 4.4 था, जो अभी घट करके 1.9 हो चुका है। यानी लगातार ये कम होता जा रहा है और एविएशन सेक्टर ने 2030 तक ये लक्ष्य तय किया है कि एक भी विमान दुर्घटना पूरी दुनिया में ना हो। बावजूद इसके हम, आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति इन दिनों हवाई यात्रा कर रहा है तो एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ सा है। मैंने भी बहुत सारी हवाई जहाज की यात्राएं की हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब भी हम जहाज में बैठने के बाद टेक ऑफ करते हैं तो एक बार दिल धक होता है और टेक ऑफ ठीक से होने के बाद फिर जब जहाज लैंड करता है तो एक बार फिर कोई भी यात्री, चाहे उसने हजारों घंटे की यात्रा की हो, उसके मन में एक डर, एक शंका पैदा होती है। लेकिन बावजूद इसके, और ये भी एक तथ्य है कि 50% विमान दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त हुए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे सुरक्षित यात्रा का मोड जहाज ही है, हवाई जहाज है। और अभी भी इस एक्सीडेंट के बाद भी और पहले भी एयर इंडिया से लेकर तमाम विमान कंपनियां जो देश में चल रही हैं, उसके हजारों विमान भारत के आसमान पर और पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो न जाने कितने विमान इधर से उधर यात्रियों को ले जा रहे हैं। तो आज मैं बिल्कुल जो हवाई जहाज में यात्रा करने वाला कॉमन मैन है, उससे मैं इन चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। एक तो जिम्मेदारी, इतनी बड़ी घटना के बाद जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, और ये जांच और 3-5 सदस्यीय कमेटी और सारी चीज़, आखिर में जिम्मेदारियों को लेने का प्रचलन अब समाज में ख़त्म क्यों हो रहा है, सरकारों में ख़त्म क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, एक सामान्य हवाई जहाज का यात्री, हवाई यात्री इन दिनों क्या सोच रहा है? हमारे आपके सारे लोग जब सफ़र कर रहे हैं, हर आदमी सेफली लैंडेड और इस तरह के मैसेज अपने लोगों को दे रहा है। तो मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ हूँ जो हवाई यात्रा करते रहे। पहले अपना आप नाम बताएं और मैंने जो बातें कही उस पर देश के आम लोगों के बीच में हवाई जहाज की यात्रा को लेकर इन दिनों क्या चर्चा चल रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा नाम आनंद है और अगर आप आम आदमी के हिसाब से देखें तो इसमें मिक्स रिएक्शन है। जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, टिकट्स कैंसिल करनी स्टार्ट की है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद एक फ्लायर हूँ, मैंने भी सालों में लगातार मैं भी फ्लाई करता रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये जो एक्सीडेंट हुआ ये सच में दुखद है, क्योंकि अगर आप देखें कुछ ऐसे परिवार हैं, जैसे मैं भी बहुत बार मैं अपने परिवार को लेके जाता हूँ तो हमारा पूरा तो खानदान ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ केसेस हुए, ये सच में दुखद है और इसके बारे में मैं ज़्यादा तभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि जब तक टेक्निकल चीज़ें नहीं आएंगी
क्योंकि आपने जैसे कहा ये सेफेस्ट है, ये सच में सेफेस्ट है। मैं अंदर से महसूस करता हूँ मैं भी सेफ़ हूँ। पॉइंट ये रहता है कि अब जो रिज़ल्ट आता है, आउटकम आता है, इसका आउटकम जो कमिटीज़ करती है बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है और कोशिश ये की जाती है कि इस एनालिसिस का हर जगह इम्प्लीमेंटेशन हो, नॉट सिर्फ भारत में ही नहीं, जितने जगह भी जो भी जहाज है सब जगह पूरी दुनिया में होता है। और अगर आप बहुत सारे ऐसे, अगर फिर हम अगर वापस आते हैं आज के डेट में, मेरे कुछ दोस्त अभी भी फ्लाई करते हैं, बोलते हैं यार जब से एक्सीडेंट हुआ डर तो गया है मन में, बट फिर भी एक बार भगवान का नाम लेते हैं और आराम से जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद भगवान का शुक्रिया करते हैं, दैट्स इट। तो है तो बहुत अच्छा। जो बहुत ज़्यादा है टेंशन लेता है उसके लिए तो टेंशन ही टेंशन है। जो टेंशन नहीं लेता है और सबके साथ ट्रस्ट रखता है, वो पायलट जो चला रहे होते हैं उनको सिखाया जाता है कि अपने फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स इस दरवाजे के पीछे ही रखिएगा। तो जब इतना बढ़िया सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, ट्रेंड पीपल वहाँ पे पायलट्स हैं, इतना सारे कंट्रोल्स, लिमिट सिस्टम सब कुछ बैठाया हुआ है, तो आपको कभी कभी दूसरों के ऊपर छोड़ना पड़ता है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आराम से हम घर को पहुँचेंगे। तो अगर आप मिक्स रिएक्शन देखेंगे तो मेरे लिए 10% के आसपास, मैंने जितने मेरे सराउंडिंग्स हैं जो कंटिन्यूस फ्लाई करते हैं, उनमें से सिर्फ 10% लोगों ने बोला कि मैं टिकट्स कैंसिल किया हूँ क्योंकि थोड़ा टेंशन है, फैमिली लोगों ने मना किया है। अदरवाइज अभी भी 90% ऐसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वी आर स्टिल गोइंग। हाँ, फ्लाइट सब चली रही है, लोग उससे जा ही रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी मैं आंकड़ा देख रहा था जो प्लेन क्रैश का या पूरी दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा 2014 में लोगों की डेथ हुई है, 904। अगर हिंदुस्तान के रोड एक्सीडेंट्स की बात कही जाए, अभी 1.5 साल पहले एक स्टडी आई थी कि रोड्स पर हिंदुस्तान में एवरी 5 मिनट यानी 1 घंटे में 20 मौतें रोड पर होती हैं, जिसमें कि बहुत सारी 70% मौतों को बचाया जा सकता है अगर 4 व्हीलर में बेल्ट लगा हो और 2 व्हीलर में अच्छे किस्म का हेलमेट लगा हो। तो 200 लोग मतलब आप देखिए ना, 20 लोग 12 लोगों का आंकड़ा था जो अब कह रहे हैं कि 20 के आसपास पहुंच रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि बड़ी संख्या में 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट्स का भी मामला आ रहा है। तो जो दूसरी बात, बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करने के लिए, अब आपको लंदन जाना है तो आप बाई रोड या उसकी बात, अब वो आज़ादी के पहले की बात है नहीं, हवाई जहाज से आप पानी के जहाज से जाते चले जा रहे हैं, तो मजबूरी भी है, आपको लंदन जाना है, आपको दुनिया, अच्छा अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, पूरी दुनिया एक मुट्ठी में सिकुड़ गई है। लेकिन एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़े हादसे के पीछे की वजह या जिम्मेदारी लेने का भी तो कुछ अकाउंटेबिलिटी भी तो फिक्स होनी चाहिए। इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी DGCA की आती है, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं सिविल एविएशन को। दूसरी अकाउंटेबिलिटी आती है जो जहाज मैन्युफैक्चरिंग है, यानी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी आती है, क्योंकि ये जो लर्निंग्स होती है ना, ये सिर्फ उस जहाज के लिए नहीं होती, ये पूरे वर्ल्ड में सारे जहाज़ों पे देखा जाता है कि भाई ये कहीं वहाँ तो नहीं हो सकता। अब देखिए ना, जिसकी बात बोइंग 787 की हो रही है, तो 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट चल रहे हैं पूरी दुनिया में, सेफेस्ट माना जा रहा था। उसका देखिए फिर वही है अकाउंटेबिलिटी। आप अगर ज़बरदस्ती कोई देना चाहे, नहीं भैया यही अकाउंटेबल है, पायलट ही अकाउंटेबल है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कभी भी कोई भी मिस्टेक्स होती है, कई बार होती है मिली भगत होती है, कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, कई बार पायलट्स की फॉल्ट्स भी हो जाती है। आखिर में ह्यूमन ब्रेन ही तो बैठा हुआ है। उसके बाद कई बार मिस्टेक्स होती हैं जो ATS पे बैठे रहते हैं, उनसे भी 1-2 बार मिस्टेक्स हुई है पास्ट में। तो आप ATC सॉरी नॉट ATS, ATC में, तो ऐसे सारे चैलेंजेस हो सकते हैं और आप किसी एक मतलब ऐसा पिन पॉइंट करके एक को बोला जा सकता है नहीं। तो इसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट की हमेशा डिस्कशन होती है कि ऐसा क्या किया जाए कि अगली बार ना हो। तो ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अगर आप डालेंगे तो फाइनल अकाउंटेबिलिटी DGCA के पास आती है। वो एक बात